राम भक्तों की सबसे बड़े राम भक्त की बात कर रहे हैं। राम के भक्तों में अगर सबसे बड़े राम भक्त की बात होती है तो वो कौन है? वो है गोस्वामी तुलसीदास जी। उनसे बड़ा राम भक्त इस धरा पर आज तक कोई नहीं हुआ है और ना होगा। तो आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं कि उन्होंने कैसे राम को अपनी उपासना का आधार माना और उनकी उपासना उन्होंने कैसे की है। जानते हैं और समझते हैं। ठीक है। तुलसीदास एवं सूरदास ने मुगल काल में अपनी रचनाओं के माध्यम से, दोनों हैं, तुलसी भी हैं सूर भी हैं। तुलसी किसके हैं? राम के हैं। सूर किसके हैं? कृष्ण के हैं। परम भक्त हैं वो। तुलसी एवं सूरदास ने मुगल काल में अपनी रचनाओं के माध्यम से अनन्य भक्ति का उपदेश दिया। तो इन्हें भक्ति संत न कहकर भक्त कवि कहना अधिक उपयुक्त होगा। तुलसीदास ने राम की भक्ति और दूसरी ओर सूरदास ने कृष्ण की भक्ति को अपनी चरम सीमा तक पहुंचा दिया। तुलसीदास राम के उपासक थे और राम को ही ईश्वर का अवतार मानते थे। वह यह मानते थे कि मनुष्य भक्ति व प्रेम से राम को प्राप्त कर सकता है। तुलसीदास ने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जिनमें से विनय पत्रिका, गीतावली एवं दोहावली अधिक प्रसिद्ध है, परंतु उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति जिसने इन्हें अमर बना दिया वह है रामचरितमानस। ग्रियर्सन एवं स्मिथ जैसे आधुनिक विद्वान रामायण को हिंदू धर्म की बाइबल कहते हैं। बाइबल क्या? बाइबल से ऊपर है। बाइबल तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। बाइबल बच्ची है। ठीक है, बहुत ऊपर है। राम से बड़ा कोई नहीं, हमारे ईश्वर से बड़ा कोई नहीं, मैं मानूंगा। मैं तो अपनी बात, ठीक है, सबके लिए अपना बाप बड़ा है, तो मेरा बाप भी बड़ा है सबके, स्वाभाविक है ये तो। समझ में आई बात? तो मेरे ईश्वर सभी ईश्वरों से बड़े। आप अपने को मानते हो, हम अपने को मानते हो। और वास्तविक तौर पर आप अगर इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि वो किसके रास्ते पर चले, किसका धर्म पहले आया, किसके विचार को लेकर वो आगे बढ़े। तो वास्तविक तौर पर अगर धार्मिक जगत में माना जाएगा तो भारत ही सभी धर्मों का बाप है। सभी धर्मों को पथ प्रदर्शन करने का काम हिंदू धर्म ने ही किया है। वास्तविक सनातन सूरा पे आते हैं। सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्त थे और इन्होंने जन्मांध होते हुए भी कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना अधिक सूक्ष्म और सुंदर वर्णन किया है। अगर जिसने भी हिंदी साहित्य पढ़ा है, भक्ति आंदोलन पढ़ा है, वो सूर की कल्पना, या क्या कहें मैं, मतलब इतना अच्छा वात्सल्य कोई बता नहीं सकता, जो आंख से देखकर भी नहीं बता सकता। और सूरदास साहब ने बिना आंख होते हुए इतना प्यारा कृष्ण का वात्सल्य लिखा है अपने शब्दों में। बहुत प्यारा लिखा है। अधिक सूक्ष्म और सुंदर वर्णन किया है जो सराहनीय है। इनकी 3 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें सूर सागर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त उनकी अन्य रचनाएं थी सूर सारावली एवं साहित्य लहरी। जिस प्रकार तुलसीदास ने अवधी भाषा को समृद्ध किया, उसी प्रकार सूरदास ने ब्रज भाषा को। इन दोनों भक्त कवियों ने राम एवं कृष्ण की भक्ति में तल्लीनता की हर सीमा को पार कर दिया। मतलब इन दोनों ने भी भक्ति के एक अलग पैरामीटर सेट किया, अलग सेट।